गोलू और पिंटू एक रेस्टोरेंट में जूस पीने जाते हैं, लेकिन उनके पास केवल एक जूस के पैसे थे, तो दोनों जूस शेयर करने का प्लान करते हैं। पहले गोलू आधा ग्लास जूस पीता है और फिर पिंटू को दे देता है, लेकिन जूस पीते ही पिंटू की डेथ हो जाती है। लॉजिकल आर्मी, अब आप सोचिए और मुझे बताइए, जब जूस में जहर था तो गोलू को क्यों कुछ नहीं हुआ? सोचिए सोचिए। जहर जूस में नहीं बल्कि आइस क्यूब में था, तो जब गोलू ने जूस पिया तब आइस पिघला नहीं था, और जब पिंटू ने जूस पिया आइस पिघल चुका था, इसलिए उसकी डेथ हो गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर गैंग रात में चोरी करती थी और दिन में अपने टारगेट का पता करती थी। चोर गैंग का एक आदमी कॉलोनी के 3 घरों को ध्यान से देखता है और अपने लीडर को टारगेट हाउस के बारे में बता देता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं चोर रात में तीनों में से कौन से घर में चोरी करने का टारगेट कर रहे हैं? सोचिए सोचिए। लेकिन तीसरे घर की महिला ने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी है, इसका मतलब इस घर में ज्यादा ज्वेलरी होगी, तो चोर गैंग ऑब्वियस इसी घर को अपना टारगेट बनाएंगे। तो क्या आप समझ पाए थे? चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक ज्वेलरी शॉप में एक डायमंड रिंग चोरी हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड एक आदमी को पकड़ लेता है। शॉप मैनेजर उस आदमी से पूछताछ करता है, तो वो आदमी कहता है ये रिंग तो उसकी वाइफ ने उसको दिया है। पहले ये रिंग उसकी वाइफ पहना करती थी, अब वो पहनता है, और वो फोटो दिखाता है। फोटो में दिखता है कि उसकी वाइफ ने सेम रिंग हाथ में पहनी रखी है। सब लोगों को यकीन हो जाता है कि आदमी सच बोल रहा है, लेकिन मैनेजर समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों लॉजिकल आर्मी? जब सेम रिंग उसके वाइफ ने पहनी हुई है तो मैनेजर को ऐसा क्यों लगा कि वो झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। वो आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसकी वाइफ की फिंगर बहुत पतली है और वो आदमी की फिंगर बहुत मोटी है, तो वो रिंग उसके वाइफ के हाथ में भी परफेक्ट सेट हो रही थी और इसके हाथ में भी परफेक्ट सेट हो रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये दूसरी रिंग है, यही चोर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बंटी अपने पापा के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही थी। बंटी एक सिक्का उछालता है तो सिक्का वापस उसके हाथ में आ जाता है, लेकिन अगले दिन बंटी वापस सिक्का साइकिल चलाते हुए उछालता है, लेकिन सिक्का पीछे गिर जाता है। अरे ऐसा कैसे? साइकिल भी मोशन में थी, ट्रेन भी मोशन में थी, लेकिन ट्रेन में सिक्का हाथ में आ गया और साइकिल में पीछे गिर गया। ऐसा क्यों? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। लॉजिकल आर्मी, ट्रेन, बंटी और ट्रेन के अंदर की हवा तीनों को सेम मोशन है आगे का। तो जब बंटी ने कॉइन फेंका तो उसमें भी वही मोशन था, इसलिए कॉइन उसके हाथ में आ गया। लेकिन जब उसने साइकिल चलाते हुए कॉइन फेंका तो वहाँ की हवा में वो मोशन नहीं था, तो कॉइन को आगे का मोशन तो मिला, लेकिन उसे हवा का फ्रिक्शन भी मिल गया, जिसकी वजह से कॉइन उसी मोशन के साथ आगे नहीं बढ़ पाया और वो बंटी के पीछे गिर गया। सही था ना ये? चलिए अगली पहेली देखते हैं। 5 बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं कि सबसे समझदार कौन है। तभी टीचर आती है और कहती है, जो मेरे सभी सवालों का जवाब देगा वो सबसे समझदार। बताओ, अगर इंडिया से स्कॉटलैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है, इंडिया से आयरलैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है, और इंडिया से इंग्लैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है, तो इंडिया से नागालैंड की दूरी कितनी होगी? सब सोच में पड़ जाते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन बच्चों से समझदार है? तो मुझे आपका आंसर कमेंट में बताओ। इंडिया से नागालैंड की दूरी कितनी है? अरे ये तो बड़ा सिंपल था, 0। नागालैंड इंडिया में ही तो है, तो डिस्टेंस 0 किलोमीटर होगा। तो क्या आप थे इन 5 बच्चों से समझदार? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टिंकू और मिंकू अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं। डॉक्टर दोनों की हाइट, वेट और फिर बॉडी टेम्परेचर चेक करता है और फिर अंदर वाले रूम में कुछ मेडिसिन लेने के लिए जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसके टेबल पे रखे जूस का ग्लास खाली होता है। डॉक्टर को समझ नहीं आता जूस किसने पी लिया, टिंकू ने या फिर मिंकू ने। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं डॉक्टर कैसे पता करेगा कि जूस किसने पिया है? सोचिए सोचिए। अभी अभी डॉक्टर ने टिंकू और मिंकू दोनों का वेट चेक किया था। डॉक्टर दोबारा से दोनों का वेट चेक करता है तो टिंकू का वेट 100 ग्राम ज्यादा होता है, मतलब टिंकू ने जूस पिया है। डॉक्टर भी बड़ा समझदार है, उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
सुहाना और रणवीर बहुत ही सुपर कपल थे। सब लड़कियों को इन दोनों से बहुत जेलसी होती थी। एक दिन दोनों गार्डन में घूम रहे थे और रणवीर सेल्फी ले रहा था। तभी एक लड़की ने पैर आगे करके दोनों को गिरा दिया। अब रणवीर के कैमरे में लड़की तो कैप्चर नहीं हुई थी, लेकिन उसका पैर कैप्चर हो गया था। क्या बता सकते हैं एबीसी में से वो कौन सी लड़की है जिसने पैर बीच में डाल के दोनों को गिरा दिया था? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। ए और बी के पैंट सेम है, शूज भी सेम है और दोनों के पैंट में गंदगी भी लगी हुई है, लेकिन कैमरे में जो पैंट कैप्चर हुआ उसमें गंदगी नहीं थी और वो लेफ्ट लेग था। अब बी के तो लेफ्ट लेग में गंदगी लगी है, मतलब ए वाली ने उन्हें गिराया है। सुहाना और रणवीर भी समझ जाते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पहला कहता है ये मेरी माँ नहीं है, दूसरा कहता है ये मेरी माँ नहीं है, तो ये किसकी माँ है? लॉजिकल आर्मी अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।